हेलो दोस्तों, आप सभी को साइंस एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से आपका एक नया क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग पूरा साइंस करेंगे। वो जो कि हमारा जितना भी रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें साइंस पूछे जाते हैं, वो सारा साइंस हम लोग इस बैच में करने वाले हैं। अब बात आता है कि आप लोग के अंदर एक सवाल आएगा कि सर ये आज का क्लास में होगा क्या। तो दोस्तों, आज जो क्लास है ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। और इस क्लासेस में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी रेलवे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, कोई भी हो, उसमें साइंस में अच्छा स्कोर कैसे करेंगे वो सारी बातें आपके सामने आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको हम ये बताते हैं कि आपके अंदर एक डाउट और होगा कि सर हम लोग को इस बैच के अलावा और क्या करना है। तो दोस्तों मेरा जवाब होगा आपको इस बैच के अलावा कुछ नहीं करना है। हाँ भाई, आपको इस बैच के अलावा कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे बुक चाहिए, सर मुझे ये चाहिए, सर मैं वो करूंगा। क्योंकि आपने दोस्तों देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारा बुक रखते हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते। तो हमेशा याद रखना है कि हमें रिसोर्स कम रखना है और उसको पूरा ज्यादा करना है। तो आपको इस बैच के अलावा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, न कहीं से किताब लेनी है, न कहीं से यूट्यूब का वीडियो देखना है, अननोन वीडियो, न कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको बस मेरे साथ ये बैच करना है। अब आपके अंदर ये डाउट आएगा कि सर इस बैच में मिलेगा क्या। तो आइए देखते हैं इस बैच में मिलेगा क्या। सबसे पहले हम आप सारे स्टूडेंट्स को इस बैच में जितने भी चैप्टर है साइंस के, जितने भी चैप्टर जो कि एनसीईआरटी में है, जो कि लुसेंट बुक में है, वो सारे चैप्टर का थ्योरी करवाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जितने भी चैप्टर में जो क्वेश्चंस है, वो सारा क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, वो सारा क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले साथ ही साथ, अलग से नहीं। ऐसा नहीं कि सर पहले पढ़ा दिया आपने और फिर अलग से आप कह रहे क्वेश्चंस करने के लिए, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ पहले मैं थ्योरी पढ़ूंगा, फिर उस थ्योरी से जितना क्वेश्चंस बनेगा वो सारा क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। और साथ साथ करेंगे दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है आगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि आपको जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर का पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। साइंस एक्सपर्ट क्लासेस बाय आशु सर से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स, आप उससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। फ्रेंड्स, जितने भी चैप्टर है उसका पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करो कि आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाओगे ना फ्रेंड्स, तो आपकी प्रैक्टिसेस हो जाएगी, उसमें आप अपने तरीके से लिखोगे। आप जैसे मैं जो पीडीएफ दूंगा उसमें क्या होगा कि वो एक मेरा तरीका होगा, लेकिन अगर आप अपने तरीका से लिखोगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और अगर रिवीजन आप करोगे तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ये जो है नोट्स, आप ये हैंड रिटन नोट्स करो, ज्यादा अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं पीडीएफ नोट्स दूंगा जिससे आप उसको फोटो कॉपी करवा लेना और उससे आप पढ़ाई कर लेना। सो फ्रेंड्स आगे क्या करना है, चैप्टर के अंत में टेस्ट। जैसे ही मैं कोई सा भी चैप्टर खत्म करूंगा उसके बाद मैं उस चैप्टर का टेस्ट लूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका चैप्टर पे कमांड बना रहेगा कि हाँ, सर ने जो चैप्टर पढ़ाया क्या वो चैप्टर का क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीजों के लिए मैं जैसे ही चैप्टर खत्म करूंगा उसका टेस्ट लूंगा, चाहे वो जो भी चैप्टर हो। अब फ्रेंड्स यहां तक की बातें सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। साइंस में हम लोग साइंस को 3 पार्ट में बांटे हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इसी 3 चैप्टर से हमारा साइंस बना हुआ है और इसी 3 चैप्टर से जितने भी दोस्तों एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, या जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, सारे में यही 3 पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना दोस्त, कि वो कहते हैं कि
यूट्यूब से कहीं कहीं से गूगल से देख लेते हैं और कहते हैं कि आप फिजिक्स पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, केमिस्ट्री छोड़ दो क्योंकि केमिस्ट्री से क्वेश्चंस कम आते हैं। और वही स्टूडेंट बाद में आके कहता है कि सर मेरा तो स्कोर ही नहीं हो रहा है, मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा है। तो नंबर कैसे आएगा भाई? आपको पहले पूरा करना पड़ेगा ना उसको। जब पूरा करोगे तभी आप कर पाओगे। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस आपका तीनों से आता है। और एक और पार्ट है फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पे छोड़ा है, आप लोग उसको नोट कर लेना, उसका नाम है इन्वायरमेंट। हालांकि दोस्तों ये जो चैप्टर है इन्वायरमेंट, ये बायोलॉजी का ही एक पार्ट है, लेकिन फ्रेंड्स मैं इस चैप्टर को अलग इसलिए रखा हूं ताकि इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर पाऊं। पूरे प्लांट्स के बारे में नॉलेज हम लोग को इस चैप्टर से मिलने वाला है। दोस्तों बात आता है कि आपके लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो सर अब क्या करना है इस तीनों में, कैसे इस तीनों को कंप्लीट करें? तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है। रोज हम लोग क्लास करेंगे और उस क्लास में आपको जुड़ना है। डेली शाम के 6 बजे आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर। आपको ज्वाइन करना है उस क्लास को और कंप्लीट करना है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगेगी फ्रेंड्स तो आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ना, और मैं यही आशा करूंगा कि आप सारे स्टूडेंट्स को ये क्लासेस बहुत अच्छा लगे। फ्रेंड्स आगे क्या है, आगे की क्या बात है सर आप ये बताइए, तो ध्यान से सुनो। अब बच्चे क्या होते हैं कि उनको तो ये पता है कि हमें फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। क्योंकि रेलवे जो होती है ना दोस्तों, वो जितने भी क्वेश्चंस पूछती है एग्जाम में वो एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, वो अलग से नहीं पूछती। हाँ, बस रेलवे का दो डिपार्टमेंट दोस्तों इसको नोट कर लेना, एनटीपीसी और आरपीएफ। ये दोनों एग्जाम में आप, ये दोनों एनसीईआरटी ओरिएंटेड नहीं है। नहीं तो दोस्तों एनटीपीसी और आरपीएफ को छोड़ के जितने भी एग्जाम है, जैसे उस दोस्तों ग्रुप डी का हो गया, एएलपी का हो गया, आरआरबी जेईई हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ये सारे एग्जाम में इसी बेस्ड पे, एनसीईआरटी बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अननोन यूट्यूब पे जाते हैं और सर्च करने लगते हैं साइंस करना है, साइंस फॉर रेलवे, साइंस फॉर एसएससी, ये वो। लेकिन फ्रेंड्स उनको सिलेबस पता ही नहीं होता, और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिलेबस को नहीं समझोगे तो आप कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, तो आपको सबसे पहले सिलेबस समझना है। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि हमें हमसे फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। आ जाइए दोस्तों वन बाई वन समझते हैं। जो फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना है पहला चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। दोस्तों यूनिट एंड मेजरमेंट को हिंदी में इकाई और मापन कहते हैं, जो कि क्लास 9th का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है दोस्तों। और इस चैप्टर में हमें बहुत सारा नया नया चीजें पढ़ना है। यूनिट क्या होते हैं, लेंथ का यूनिट क्या है, स्पीड का यूनिट क्या है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, ये सारी बातें हम लोग को पढ़नी है दोस्तों। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है मोशन। दोस्तों ये मोशन चैप्टर जो है, इस मोशन चैप्टर में हमें पढ़ना है, इसको हिंदी में गति कहते हैं, और इसमें हम लोग को पढ़ना है कोई भी वस्तु रेस्ट में कब जाती है, मोशन में कब जाती है, कैसे कोई भी वस्तु रेस्ट से मोशन में चली जाती है। ये सारे चैप्टर का डिटेल दोस्तों हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 मोशन में। तीसरी चैप्टर जो है दोस्तों उसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। दोस्तों आपको इस चैप्टर में न्यूटन के बारे में जानना होगा, और न्यूटन के गति के नियम के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि न्यूटन साहब ने कितने गति के नियम दिए। आगे जो चैप्टर है दोस्तों उसका नाम है ग्रेविटेशन। बच्चे क्या होते हैं कि ग्रेविटेशन चैप्टर नाम सुन के ही छोड़ देते, उनको लगता है बहुत हार्ड है, लेकिन नहीं, एकदम हार्ड नहीं है दोस्तों। क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉर्मूला है, और साथ साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ोगे तो ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। दोस्तों इस चैप्टर में हमें इतना अच्छा पढ़ना है, इतना मजा आने वाला है ना दोस्तों कि क्या बताए। वर्क, पावर एंड एनर्जी क्लास 9th का चैप्टर है, और इतना प्यारा सा चैप्टर है ना भाई, क्या ही बताए आपको। आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा कि कैसे एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग एनर्जी में चेंज हो जाती है दोस्तों।
आपको पढ़ना पड़ेगा कैसे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद जो चैप्टर है दोस्तों, उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हिंदी में प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है सर? जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन को इजी वे में लेते हैं। उनको लगता है ये तो आसान है, बस पूछता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बस पूछता है चिकनी सतह क्या है। नहीं, आपको इसमें दर्पण के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, और हम लोग साथ में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण सूत्र, सारी बातें। दोस्तों आगे जो चैप्टर है उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों सेम है क्या सर? नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये है प्रकाश का परावर्तन और ये है प्रकाश के अपवर्तन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। दोनों चैप्टर क्लास 10th का है। अब जो बच्चे अभी अभी मैंने बताया ना, ये 9th का चैप्टर, ये 10th का चैप्टर, तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं और अगर उनका 9th और 10th खराब है, वो बच्चे यहाँ से भी सारा कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे वाला जो चैप्टर है वो है हमारा ह्यूमन आई, जिसे हिंदी में मानव नेत्र कहते हैं। अब दोस्तों आपके अंदर से सवाल आएगा, सर ये क्या है? ये तो बायोलॉजी का चैप्टर है। भैया ये तो इंसान के आंखों के बारे में पढ़ना है, यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर है। नहीं फ्रेंड्स, ये फिजिक्स का चैप्टर है, क्योंकि आपके आंख जो है वो लेंस से बना है, मतलब उसके अंदर भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। और उसमें कैसे कैसे वहां पे आंखों में इमेज बनती है, कॉर्निया क्या होता है, आईलिड क्या होता है, पुतली क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, ये सारी बातें आपको दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद जो चैप्टर है हमारा दोस्तों, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जिसका हिंदी है विद्युत। काफी बच्चे ये सारा चैप्टर तो करते हैं लेकिन ये चैप्टर नहीं करते, जो कि बहुत बड़ा गलती करते हैं दोस्तों। ये चैप्टर अपने आप में बहुत पावरफुल है। मैं तो आप लोगों से यही सजेशन करूंगा दोस्तों कि आप ये सारा चैप्टर पढ़ो। ये नहीं कि सर ये हो गया, सर ये हो गया, सर ये हो गया, ये हार्ड है सर इसको छोड़ दे। नहीं, आपको ये भी करना है। सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आपको सारा चैप्टर करना है फ्रेंड्स। अब बात आता है दोस्त कि इलेक्ट्रिसिटी, सर इसमें क्या करनी है? तो आपको इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। क्योंकि काफी बच्चे तो ये सुन के ही डर जाते हैं, लेकिन हम लोग इस बैच में, इस क्लासेस में पूरी करने वाले दोस्तों, तो मेरे साथ जुड़ो और ये पूरा करो। आगे वाला चैप्टर है मैग्नेट। दोस्तों ये था हमारा फिजिक्स का। फिजिक्स में आप लोग अगर इतना करते हो ना फ्रेंड्स, तो आपका साइंस कंप्लीट। आपका साइंस में जो फिजिक्स का पार्ट है ये सारा कंप्लीट हो जाता है, अगर आप इतना चैप्टर करते हो तब। लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, वो एक दो चैप्टर कर लेते हैं फिर सोचते हैं अरे इसको तो बाद में करेंगे, अब तो हो गया, अब बाद में कर किया जाएगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप एक चीज ध्यान में रखो, आप तभी सिलेक्शन ले पाओगे, तभी अच्छा स्कोर कर पाओगे जब आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे। मेरे साथ पढ़ोगे, रोज थोड़ा 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 करके पढ़ेंगे, कब खत्म हो जाएगा आप लोग को पता ही नहीं चलेगा। क्या ये एक रात में हो पाएगी क्या दोस्तों? ये सारा हो पाएगा क्या? नहीं, नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा डेली करें तो दोस्तों तुरंत हो जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं पोषण। आपको इसमें पढ़ना है कि कैसे हमारे शरीर में पोषण आता है, पोषक तत्व क्या होता है, हम लोग कैसे कोई काम करते हैं, ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ये चैप्टर बहुत ही अनोखा है दोस्तों। आपको इसमें पढ़ना है कैसे हम खाना खाते हैं और उस खाना का डाइजेशन करते हैं, और कैसे उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसे हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है। आगे जो चैप्टर है दोस्तों उसका नाम है ब्लड, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्त। ब्लड को दोस्तों हिंदी में कहते हैं रक्त, खून,
है ना दोस्तों। उसके आगे जो चैप्टर है फ्रेंड्स, उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर को हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र। दोस्तों आपको इसमें पढ़ना है कि कैसे हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह चीजें जाती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो। तो ये सारी चीजें पढ़नी है सर्कुलेटरी सिस्टम में। आगे जो चैप्टर है उसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्रेंड्स हमें पढ़ना है कैसे हमारे खाए हुए मतलब भोजन जो पच जाता है, और पचे हुए भोजन का जो वेस्ट पदार्थ होता है, जो पचने के बाद जो बच जाता है ना, जो वेस्ट कचरा, उस कचरे को कैसे हमारा शरीर बाहर निकालता है। ये सारी बातें हमें पढ़नी है एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर में, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। फ्रेंड्स ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। और इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है ब्रेन के बारे में कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन काम कैसे करता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सारे स्टूडेंट रेडी हो क्या? रेडी हो ना, बहुत अच्छा। उसके बाद जो चैप्टर है उसका नाम है इंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इस चैप्टर में दोस्तों आपको पढ़ना है हॉर्मोन्स के बारे में। हॉर्मोन्स क्या होता है, कैसे हमारे शरीर में हॉर्मोन्स आते हैं। और दोस्तों ये तो बहुत प्यारा चैप्टर है, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा लव हार्मोन के बारे में, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होता है। अरे यार देखो मार कर गिर गया। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होता है, आपको ये सारा चीज पढ़ना है, आपको ये सारे चैप्टर में, जिसका नाम है इंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। आगे आते हैं दोस्तों सेल, बहुत ही अच्छा चैप्टर, हिंदी में कहते हैं कोशिका। जो सेल होता है वो हमारा बॉडी क्या चीज से बना है दोस्तों। अगर आपसे हम पूछे कि ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर क्या चीज से बना है, तो आप कहोगे भैया सर ये तो हाथ से बना है ना, ये हाथ है, पैर है, ये देखो ये आपका सर है, ये गाल है ना, ये मसल्स है ना। तो आप कहोगे कि हमारा शरीर जो है वो बहुत सारे अंग से बना है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम आपसे पूछे कि ये अंग क्या चीज से बना है, तो आपका जवाब क्या होगा, कमेंट में बताना मुझे। आपका जवाब ये होगा कि सर ये जो ऑर्गेन्स है ये बना है टिश्यू से। लेकिन दोस्तों अगर मैं अगला सवाल आपसे कमेंट में ही पूछ डालूं कि ये टिश्यू क्या चीज से बना है, तो आप क्या बोलोगे? आपके अंदर से जवाब आएगा सर टिश्यू, टिश्यू तो बना है सेल से। तो क्या फ्रेंड्स हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना है क्या? यस, हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है ये सेल से मिलकर बना है। सेल के बाद दोस्तों वही चैप्टर है टिश्यू, और टिश्यू के बाद है दोस्तों रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में प्रजनन कहते हैं। दोस्तों ये चैप्टर, हालांकि बच्चे इस चैप्टर को इंटरटेन भी करते थोड़ा सा, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर को बहुत ही प्यार से समझो। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जितने भी एग्जाम है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, अदर कॉम्पिटिटिव स्टेट लेवल, कोई भी हो दोस्तों, आपको इस चैप्टर से भर भर के सवाल आते हैं। पता नहीं प्रोफेसर लोग का क्या है, वो सवाल पूछते ही पूछते इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर पे दोस्तों पूरा फोकस करो। आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कैसे हम लोग एक संतान से दूसरे संतान की उपलब्धि करते, प्राप्ति करते, कैसे बढ़ाते हैं, या फिर कैसे हम लोग अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। और ये प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर दोस्तों आप बायोलॉजी का इतना पार्ट पढ़ते हो तो हमारा साइंस का बायोलॉजी का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों जब हम बायोलॉजी खत्म करेंगे तो हम आएंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन तत्व, रसायन शास्त्र कहते हैं। और केमिस्ट्री में हमें ये इतना 8 चैप्टर बस पढ़ना है दोस्तों, 8 चैप्टर, जिसमें से पहला चैप्टर है मैटर। क्या है मैटर भैया, क्या है मैटर सर? है ना, बहुत ही अजीब नाम है मैटर, जैसे मैटर हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैटर जो कि हिंदी में कहते हैं उसे पदार्थ। और पदार्थ क्या है वो सारे स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो क्या है, हम आपको पूरी क्लियर करेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ क्या चीज से बना होता है, इसका क्या गुण है नहीं है, सारी बातें करेंगे दोस्तों। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर,
मतलब पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को हम लोग कैसे कैसे बांटे हैं, कैसे कैसे क्या किए, उसका क्या गुण है, क्या अवगुण है। जैसे पदार्थ को हम लोग स्टेट ऑफ मैटर होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सारा चीज पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तीसरा चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं परमाणु एवं अणु। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले कि जितने भी मैटर है वो क्या चीज से बने दोस्तों। तो पहले तो लोग जो थे वो बोलते थे कि मैटर जो वो पार्टिकल से बने हैं, लेकिन अब लोग बोलते हैं मैटर जो वो एटम से बने हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं। चीजें क्लियर हो रही है क्या? चीजें क्लियर हो रही है क्या? चलिए बहुत अच्छा। आगे जो चैप्टर है वो है केमिकल इक्वेशन। लोग भागते हैं इससे दोस्तों, इस चैप्टर से वो लोग भागते हैं, उनको लगता है ये चैप्टर बहुत हार्ड है, क्योंकि दोस्तों सर इसमें तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इतना सारा नाम होता है, लोग भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इस चैप्टर को हम इतना ट्रिक से पढ़ाने वाले हैं कि सारे स्टूडेंट को ये चैप्टर पूरा क्लियर होने वाला है, पूरा क्लियर होने वाला है दोस्तों। उसके बाद जो चैप्टर उसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है दोस्तों। आगे आते हैं जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। इसमें पढ़ने वाले कि धातु क्या है, अधातु क्या है, क्यों धातु उष्मा का संचालन करवाता है, धातु उष्मा का चालक क्यों होता है, धातु विद्युत का चालक क्यों होता है, और कौन सा धातु है दोस्तों जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे का जो चैप्टर है उसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इस चैप्टर में दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा क्या क्या, आपको बताते हैं, बहुत मजा आएगा। इसमें आपको पढ़ना है कार्बन के और उसके यौगिक के बारे में, जैसे अल्कोहल। अभी दोस्तों आप लोगों ने अभी न्यूज देखा है क्या, इथेनॉल वाला, सारे लोगों ने देखा है ना, इथेनॉल वाला प्रॉब्लम्स, सारे लोगों का गाड़ियां खराब हो रही है ना, देश का हालत बहुत ही बिगड़ चुका है दोस्तों। ऐसा सिचुएशंस कर दिया ना कि अब लोग गाड़ी भी नहीं चला पा रहे ठीक से। अभी हाल ही में मैं गया एक पेट्रोल पंप पे, उन्होंने बोला कि अगर आपको ओरिजिनल पेट्रोल चाहिए तो आपको 170 रुपया पे करना पड़ेगा, अगर आपको इथेनॉल वाला चाहिए तो आपको मात्र 112 रुपया, 110 रुपया आपको देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हमारा इथेनॉल का जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रॉब्लम्स सही कर दिया जाए, ताकि लोगों का गाड़ी ऐसा खराब नहीं हो। तो जो इथेनॉल है, अल्कोहल है, जितने भी चीज है, OH ग्रुप क्या होते हैं, एल ग्रुप क्या होते हैं, एथीन, प्रोपीन, जितने भी दोस्तों चीजें हैं, जितने भी टॉपिक्स है, वो सारे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद जो आखिरी चैप्टर है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग को दोस्तों पढ़ना क्या है, आप लोग पहले ये समझो, जितने भी तत्व है, तत्व दोस्तों क्या होते हैं, जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। और तत्व दोस्तों क्या होते हैं, जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और दूसरी बात कि तत्व को और टुकड़ा नहीं कर सकते, और अलग नहीं कर सकते, है ना। वो जो है वो प्योर सब्सटेंस है। तत्व क्या है, प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध सब्सटेंस है तत्व। तो तत्व का वर्गीकरण, जैसे दोस्तों आपने कभी कभी सुना है क्या ऐसा, पी ब्लॉक के तत्व, एच ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व, ये सारे तत्व जो जितने भी आप लोगों ने सुना है दोस्तों, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सारा दोस्तों आपको यही चैप्टर में करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये फिजिक्स का सारा टॉपिक करते हो, बायोलॉजी का सारा टॉपिक करते हो, केमिस्ट्री का सारा चैप्टर करते हो दोस्तों, तो आपका साइंस पूरा हो जाता है। इसके अलावा क्या करना है, आपके अंदर एक और सवाल है कि सर अगर मैं इसको कर लूं, इसके अलावा मैं क्या करूंगा। तो आपको मैं बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके अलावा 3 काम करनी है। सबसे पहला काम, मैं जब पढ़ाऊंगा तो मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है, क्लास टाइमली अटेंड करना है। ऐसा नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया दोस्तों, ऐसा में सब आपका खराब होने वाला है। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि आपको रिवीजन करना है। होता है क्या दोस्तों कि आप ये पढ़ रहे हो, आगे पढ़ रहे हो, पीछे वाला रिवीजन नहीं कर रहे हो, बाद में करेंगे बाद में करेंगे, होगा क्या, आप सब भूल जाओगे। मैं खुद नहीं पढ़ाऊंगा तो भूल जाऊंगा ना।
तो आपको रिवीजन करना है, आपको बिना रिवीजन का नहीं, आपको कम से कम सिलेक्शन लेना है तो एक चैप्टर को कम से कम 10 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये कंप्लीट हो पाएगा। तीसरी चीज क्या करनी है कि आपको हैंड रिटेन नोट्स रखना है, खुद से नोट्स बनाना है, खुद से नोट्स बनाना और उसी नोट्स के अनुसार से पढ़ना है। मैं तो आपसे दोस्तों यही कहूंगा कि आप ज्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई छोड़कर बाकी सब काम करते हैं, जैसे अभी भी कुछ बच्चे वीडियो के कमेंट में बहुत सारे बातें करेंगे, लेकिन आपको वो नहीं करना है, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि उनका फोकस बस सिलेक्शन होता है, उनका टारगेट होता है सिलेक्शन। क्योंकि दोस्तों वो ऐसे फैमिली से आते हैं, उनको सब पता है कैसे प्रॉब्लम्स होती है, कैसे स्ट्रगल होता है, कैसे संघर्ष करते हैं, मतलब बहुत सारी बातें ऐसे। इसी चीज को देखते हुए मैं यह बैच आपको फ्री में देने वाला हूँ। आपको फ्री में पूरा साइंस एक्सपर्ट क्लासेस पे ये सारा टॉपिक, सारा चैप्टर, पूरा साइंस फ्री में मिलने वाला है दोस्तों, ये याद रखो आप लोग। बस आप लोग रोज 6 बजे वीडियो का इंतजार करो और आपको वीडियो मिल जाएगा आपके इसी चैनल पे, साइंस एक्सपर्ट क्लासेस 2026। और आप दोस्तों इससे अपना पूरा साइंस कंप्लीट करो, बस यही रिक्वेस्ट है। और ये बात आपसे एक और बात कहना है कि अगर आपको अच्छा लगे हमारा क्लास तो आप मेरे साथ रोज जुड़ो, ताकि मैं और आप ये सारा चीज को कंप्लीट कर लो। और फिर कल से हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से। अच्छा आप बताओ दोस्तों, मैं क्या स्टार्ट करूं सबसे पहले? फिजिक्स करूं, बायोलॉजी करूं या केमिस्ट्री करूं? बताओ दोस्तों क्या करूं स्टार्ट? दोस्तों मैं सबसे पहले जो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो है बायोलॉजी। रेडी हो सारे लोग? बहुत अच्छे दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में बताना मैं क्या स्टार्ट करूं, फिजिक्स, बायोलॉजी या केमिस्ट्री। ओके दोस्तों, और आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे साथ क्लास रोज जुड़ो, और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिलेक्शन होगा, होता है और बहुत लोगों का हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वो प्रॉपर पढ़ाई किए हैं रोज। ये नहीं कि 10 दिन पढ़े फिर छोड़ दिए, प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग रोज पढ़ो। तो आज के लिए इतना ही। सो धन्यवाद आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं कल।